So good afternoon. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, fine. So 2 मिनट देखते हैं, बाकी लोगों को ज्वाइन होने देते हैं। तो माइक्रोवेव एक्सपेरिमेंट्स का आज सेकंड एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखेंगे। ओके, सो एक्चुअली हम लोग का जो ऑर्डर था 1 2 करके, सो उसमें ऑर्डर में थोड़ा सा एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था, बट आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ही इसको देखेंगे। एक्चुअली ऑनलाइन हो रहा है सारा कुछ, तो एज पर अवेलेबिलिटी हमको करना पड़ रहा है। और फर्स्ट दिन जो मैनुअल दिया गया था वो मतलब तुम लोग बना चुके हो। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का जो जर्नल है, कोई नहीं बनाया होगा अभी तक लग रहा है। ओके, हम मतलब फिर से वही बोलेंगे कि पेंडिंग मत रखो, ठीक है। पेंडिंग करते चले जाओगे तो सारा सब्जेक्ट्स का लोड एक टाइम में फिर आएगा, तो उस समय मुश्किल हो जाएगा। मिड सेमेस्टर एग्जाम भी होगा, तो जैसा जैसा वीक वाइज जा रहा है उस हिसाब से करते चले जाओ, तुम लोग के लिए आसानी होगा। सो ठीक है, तो 16 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुका है। आई थिंक धीरे धीरे बाकी लोग भी आएगा। तो तुम लोग अपना अपना रोल नंबर चैट बॉक्स में नेम विथ रोल दे दो, हम अटेंडेंस ले लेंगे वहां से। सो शुरू करते हैं आज का। तो आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे वो है माइक्रोवेव रेंज में, मतलब कोई भी एक अननोन फ्रीक्वेंसी है जिसका फ्रीक्वेंसी हम लोग को नहीं पता है, वो उस फ्रीक्वेंसी को कैसे हम लोग मेजरमेंट करें। ठीक है, जैसा लास्ट दिन एक बेसिक तुम लोग का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ऑलरेडी एक बार बोला गया था, तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझेंगे कि कैसे हम लोग उस फ्रीक्वेंसी को पता करते हैं। ठीक है, सो there are 2 3 types mechanisms through which we can measure the frequency. So यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे that is the wave meter प्रोसेस। ओके, वेव मीटर प्रोसेस जिसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी मीटर हम लोग का होता है। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। सो इज इट विजिबल पिक्चर? Yes, sir. ओके, सो ये जो है ये एक क्लिस्टोन सेटअप है। ठीक है, ऑलरेडी लास्ट दिन भी ये बोला गया था, ये क्लिस्टोन टेस्ट बेंच सेटअप है जिसके अंदर ये तो क्लिस्टोन पावर सप्लाई है, ये क्लिस्टोन माउंट है, ठीक है, ये आइसोलेटर है, ये एटेन्यूएटर है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर है। सो लाइक दिस, ये लास्ट फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी बोला गया था। सो हम लोग का जो आज जो हम लोग का मुद्दा है वो है पर्टिकुलर दिस सेक्शन। ओके, ठीक से देखो, जब होगा वीडियो लैब में हम दिखाएंगे भी। सो दिस सेक्शन जो है हम लोग का, इसका हम लोग का आज का मेन है कि ये फ्रीक्वेंसी मीटर। ओके, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मीटर इसका नाम है। इसके जरिए हम लोग जो करेंगे एक अननोन फ्रीक्वेंसी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स ये जो मेरा क्लिस्टोन पावर सप्लाई है
यहाँ से तुम लोग लास्ट फर्स्ट दिन भी क्लास में बोला गया था कि बीम वोल्टेज, रिपेलर वोल्टेज, ठीक है, इसमें रहता है। तो इसके थ्रू हम लोग एक सिग्नल जनरेट करते हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं। तो उसको हम लोग थोड़ा सा अगर मान लो चेंज कर देंगे, मतलब किसी का एक सिग्नल है जिसका बीम वोल्टेज मान लो 220, सो उसको हम लोग चेंज करके अगर 230 वोल्ट कर देंगे तो थोड़ा सा सिग्नल इधर उधर हो जाता है, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाता है। ओके, सो उस केस में मतलब फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, कैसा है, तो वो इसके जरिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो कैसे होता है तो ये हम लोग को पता चलेगा। तो मेनली जो ये तुम लोग अगर बात नहीं कर रहे हो तो म्यूट कर दो, ठीक है, तो क्योंकि फिर नॉइज आ जा रहा है। सो यहाँ से सिग्नल जनरेट हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, फिर उसके उसके साथ हम लोग एक लो कैरियर सिग्नल के साथ उसको मॉड्यूलेट भी करते हैं। इस नेचुरली हम लोग जो लैब में करते हैं एएम मॉड्यूलेशन करते हैं। एएम मॉड्यूलेशन के थ्रू ये पर्टिकुलर ये जो वेव गाइड, ये जो दिख रहा है तुम लोग का ये पार्ट, ठीक है, बेसिकली वेव गाइड है। तो ये वेव गाइड के थ्रू ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल करके करके आ रहा है। ट्रेवल करके आने से ये जो फ्रीक्वेंसी मीटर है इसमें पर्टिकुलर कुछ टेक्निक रहता है जिसके थ्रू हम लोग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग देख के उसको बोलेंगे कि वो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना रहता है। ओके, सो इस इट इज अ मतलब ये पैसिव डिवाइस है, मतलब इससे हम लोग को डायरेक्टली तो फ्रीक्वेंसी नहीं बोल के देगा। सपोज मान लो एक कोई एक हम लोग जो पहले एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन लैब में फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते थे, डायरेक्टली हम लोग का जो डीएसओ रहता है, सीआरओ रहता है, उसमें डायरेक्टली हम लोग का मेजरमेंट हो जाता है। लेकिन एज बिकॉज यहाँ पे हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल लेके डील कर रहे हैं, तो डायरेक्ट उस तरह से सीआरओ या फिर डीएसओ हम लोग कनेक्ट करके डायरेक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि ये सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है 8 गीगाहर्ट्ज या 9 गीगाहर्ट्ज, नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसका उसका रेंज बहुत कम रहता है, ठीक है, बहुत कम रहता है वो, उसका मान लो मेगाहर्ट्ज में रहता है। तो इसमें गीगाहर्ट्ज रेंज में कैसे इसका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट होगा, तो इसीलिए ये टेक्निक हम लोग का यूज करना पड़ रहा है। तो देखो कैसे होता है। तो फर्स्ट दिन के जैसा इसमें भी हम लोग का एक वीडियो बना हुआ है, तो ऑलरेडी हम लोग उसको अपलोड कर दिए हैं, तो गूगल क्लासरूम में है, जाके एक बार चेक कर सकते हो। और इसके लिए जो एक मैनुअल जो है वो भी हम तुम लोग के लिए रेडी करके गूगल क्लासरूम में दे दिए हैं। तो उसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन तुम लोग का जिस्ट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो हम तुम लोग को नहीं बोलेंगे कैसे कैसे, तुम लोग का जैसा मतलब तुम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हो अब तक, तो जितना मतलब लैब के लिए बेनिफिट रहे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिए लिए भी सेम, क्योंकि उसमें मटेरियल्स बहुत ज्यादा है, उसमें से जो जो एक्सट्रैक्ट करके तुम लोग को चाहिए वैसा ही तुम लोग को लिखना होगा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट मतलब 5 to 6 पेज, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 पेज का एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो और भी तो पढ़ाई है, और भी तो एक्सपेरिमेंट्स लिखना है, बाकी सब्जेक्ट भी है। तो इसमें तुम मतलब एक एक्सपेरिमेंट 20 पेज लिखना उतना जरूरी नहीं, ठीक है। सो एक मोर देन सफिशिएंट 4 to 5 पेज एक एक्सपेरिमेंट। सो उस तरह से तुम लोग को लिखना है, छोटा छोटा करके जिस्ट करके लिखना है, ठीक है। तो इसका भी सेकंड एक्सपेरिमेंट का भी मैनुअल गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम लोग चेक कर लोगे। सो अभी हम जाते हैं। ओके, सो सर्कुलर वेव गाइड जो लास्ट दिन हम लोग क्लास कर रहे थे वो भी हम लोग दे दिए, पोस्ट कर चुके हैं। और ये सेकंड जो है माइक्रोवेव लैब 2, स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. Screen यस, share है. ओके। सो जो लोग लेट करके ज्वाइन किए हो, अभी 24 पार्टिसिपेंट्स है, सो तुम लोग अटेंडेंस जरूर दे दोगे, ठीक है, नेम विद अटेंड, जो लोग अभी तक नहीं दिए हो। सो माइक्रोवेव 2 में चले जाओगे, यहाँ पे ये जो है ये अभी हम प्ले करेंगे, एंड यहाँ पे लैब 2 का मतलब ये प्ले करने के बाद हम यहाँ पे आके तुम लोग को दिखा देते हैं कैसे कैसे मतलब लिखना पड़ेगा। सो लेट्स प्ले। आई थिंक तुम लोग को दिखेगा भी और सुनाई भी देगा। साउंड थोड़ा सा कम है, लेकिन आई थिंक तुम लोग सुन पाओगे। ये हम लोग का लैब में बना हुआ था। जूम करते हैं इसको थोड़ा सा देखो, तो उसके बाद हम तुम लोग को इसको समझाएंगे। ओके,
मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो है साउंड क्लियर है? वॉइस सुनाई दे रहा है ना? नो सर। यस यस सर। ओके ओके, तो ठीक से देखो, ठीक है, ध्यान से। मेजरमेंट ऑफ आर्मर फ्रीक्वेंसी यूजिंग फ्रीक्वेंसी मीटर। यहाँ पे हम लोग क्लाइस्टोन बेंच को यूज कर रहे हैं, तो इसको हम करते हैं। ऑन करने के बाद क्लाइस्टोन पावर सप्लाई में थोड़ा ध्यान देना एंड जो मेरा CRO है वहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, ये जो हम पावर मतलब माइक्रोवेव सिग्नल जो जनरेट करेंगे, दैट मींस फ्रॉम दिस सेक्शन, ठीक है, एक माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट होगा जिसका रेंज तुम लोग का पता है कितना कितना रेंज में होता है। यहाँ पे हम लोग लैब में यूज करते हैं 8 to 12 गीगाहर्ट्ज। ओके, दैट मींस दिस इज द एक्स बैंड। याद रखना, बार बार ये तुम लोग को पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहा हूँ कि हम लोग लैब में एक्स बैंड लेके काम करते हैं जिसका रेंज होता है 8 to 12 गीगाहर्ट्ज। तो इसी रेंज का एक सिग्नल ये क्लाइस्टोन पावर सप्लाई से जनरेट होगा। जनरेट हो जाने के बाद हम लोग का जो मतलब चेकिंग डिवाइस है, ओके, हम लोग तो ऐसे खैर इस ये डिवाइस से हम लोग चेक करने वाले, ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी मीटर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी मीटर। लेकिन हम लोग आउटपुट मतलब चेक करने के लिए हम लोग को लगेगा, हम लोग ये CRO भी यूज कर सकते हैं या फिर VSWR भी यूज कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली लैब में VSWR यूज करते हैं, CRO से भी होगा। अभी तुम लोग का यहाँ पे CRO से सर दिखाया है, तो मेनली जब ये CRO से मतलब हम लोग का जो आउटपुट सिग्नल मिलता है ना, वो पर्टिकुलरली यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर वेव मिलता है, ठीक है। नॉर्मली इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता है, नॉर्मली इसका आउटपुट जो होता है स्क्वायर वेव फॉर्म में इसका मिलता है। दैट मींस ये जो आउटपुट कनेक्ट किया हुआ है इधर से, ये स्लॉटेड सेक्शन से कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मतलब धीरे धीरे तुम लोग इस बेंच के साथ फैमिलियर हो जाओगे। जैसा आज फ्रीक्वेंसी मीटर हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर इस डिवाइस के बारे में तुम लोग का पता चल जाएगा आज। सो ये VSWR से भी हम लोग कर सकते हैं, ये तुम लोग को मतलब बोल रहा हूँ हम, ताकि जानकारी तुम लोग को रहे। ऐसा नहीं कि ये CRO से होगा, ठीक है। ये VSWR मीटर रहता है, इसमें कैसे होगा, ये CRO में जैसा हम लोग का सिग्नल फॉर्म में हम लोग आउटपुट चेक करेंगे, लेकिन इस ये VSWR अगर होता तो उसमें तो ये सिग्नल नहीं होता, इसमें एक निडल है, यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, ये तो पीछे ढक गया है, लेकिन यहाँ पे एक निडल है, ठीक है। इस तरह से इसका रीडिंग कर्व है और एक निडल रहता है। तो ये निडल का मतलब रिफ्लेक्शन से, जैसा कि बाइक में होता है, जैसा ये मतलब आप होता है स्पीड, अगर स्पीड अप करोगे 60 70 90 ऐसा होता है ना, तो उस तरह से मतलब जैसा निडल से हम लोग को समझ में आता है। फिर अगर मान लो सडनली तुम बाइक बंद कर दोगे तो क्या होगा, वो जो निडल है वो धीरे धीरे फिर 0 में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से ये भी है कि इसमें जब पावर मतलब मैक्सिमम होता रहता है तो वो धीरे धीरे ऊपर तक आता है। डेफिनेटली इसमें ट्यूनिंग का कुछ मैटर है, तो वो अभी हम नहीं बोल रहे हैं, ट्यूनिंग करना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब सारा कुछ डीबी में सेट करके रखना पड़ता है। फिर सेट करने के बाद तो ये उस रेंज में मतलब ये 100 रेंज, ऐसा एज्यूम करो कि दिस इज 100, मैक्सिमम जो है 100 और मिनिमम जो है 0। तो मैक्सिमम अगर होगा तो 100 में, फिर जैसे जैसे वो पावर कम रिसीव करेगा धीरे धीरे निडल जो है नीचे आ जाएगा। तो VSWR में हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं। तो ये जो निडल जो रिफ्लेक्ट करता है ना, मतलब निडल जो एक बार हिल रहा है, एक बार इधर एक बार उधर, तो इसमें मतलब हम लोग जब एक 100 पोजीशन में रहता है, उससे मान लो पावर कम रिसीव होगा, तो वो निडल का मतलब एक डीप मिलता है। हम लोग बोलते हैं क्या टर्म यूज करते हैं टेक्निकली, डीप, ठीक है। डीप का मतलब होता है कि वो निडल जो है कम पावर रिसीव करने की वजह से वो निडल पहले जगह पोजीशन से, मतलब फिर से देखो यहाँ पे, ये मान लो रीडिंग कार्व है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो जो निडल है, निडल अगर मान लो इस ग्रीन कलर का, तो पहले इस पोजीशन में था, सडनली मतलब ये इसी पोजीशन में रहेगा, इसी पोजीशन में रहेगा, लेकिन सडनली एक पावर कम जाने से पहले कम होने के वजह से वो निडल इस पोजीशन से रिफ्लेक्ट करके मतलब इस तरह से मान लो हो गया तुरंत, तो एक डीप हम लोग को मिला, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डीप। तो हम मतलब ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि VSW में या VSWR
इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर सीआरओ भी यूज कर सकते हैं। ये छोड़ के भी हम लोग का लैब में है ऑलरेडी, हम लोग पावर मीटर यूज कर सकते हैं। पावर मीटर में जो होता है और भी आसान है। पावर मीटर में है जो इधर से जो आउटपुट है, आउटपुट टर्मिनल को हम लोग डायरेक्ट पावर मीटर में कनेक्ट कर देने से यहाँ पे हम लोग को डिजिटली सिग्नल मिलता है कि कितना पावर हम लोग को मिल रहा है। सपोज मान लो एक अप्रोक्सीमेटली हम बोल रहा हूँ कि 1.8 डीबी अप्रोक्सीमेटली हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर पावर मान लो कम करोगे 1.6 1.4 तो वो तो एकदम और आसान हो गया, तुमको डिजिटली मतलब डिजिट मिल गया, ठीक है। तो हम क्या क्या टर्म यूज किए, हम लोग सीआरओ यूज कर सकते हैं, हम लोग VSWR मीटर यूज कर सकते हैं, हम लोग पावर मीटर यूज कर सकते हैं। इतना कुछ और भी तरीका हो सकता है, डिफरेंट। दैट मीन्स हम लोग का मेन जो है ये सेंस करना है कि हम लोग सिग्नल कितना रिसीव कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम कुछ हट रहा है, ठीक है। दैट इज आवर पर्पस। तो यहाँ पे जो है एक प्रॉपर सिग्नल हम लोग के पास रहेगा। ये जो डीएसओ देख रहे हो, डीएसओ में सॉरी सीआरओ देख रहे हो, सीआरओ में एक प्रॉपर पावर अगर ट्रांसमिट होगा ना तो एक हम लोग का स्क्वायर वेव देखने को लिए मिलेगा। अब धीरे धीरे अगर कम पावर रिसीव करेगा, सपोज मान लो दिस इज योर एटेन्यूएटर, ठीक है, दिस इज योर एटेन्यूएटर, वेरिएबल एटेन्यूएटर। इसको घुमा के तुम अगर सिग्नल को पूरा बंद कर दोगे तो यह वेव गाइड है, इस वेव गाइड में सिग्नल ट्रेवल कर इधर से इस डायरेक्शन में आ रहा था, सडनली यहाँ पे और आगे नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो क्या करेगा वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक होके चला जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस, तो यहाँ पे और आएगा ही नहीं, यहाँ पे और सिग्नल आएगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर वेव मतलब पहले सिग्नल मिल रहा था, सडनली क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसी तरह से मतलब हम लोग का सीआरओ का जो हरकत है वेव का, उससे हम लोग का पता चलेगा कि पावर कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये सब तो होगा। इससे पहले जो होता है ना, इस माइक्रो मतलब ये जो टेस्ट बेंच है, क्लाइस्टोन टेस्ट बेंच हम लोग बोल रहे हैं एज बिकॉज वी आर यूजिंग द क्लिस्टोन पावर सप्लाई। तो ये पहले बेंच को ट्यून करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वो ट्यूनिंग प्रोसेस मतलब बहुत मतलब थोड़ा सा जो नया करता है स्टूडेंट के लिए दिक्कत होता है। मतलब यहाँ पे बीम वोल्टेज, रिपेलर वोल्टेज उसको सेट करके फिर ये जो वेव गाइड दिख रहा है, इस वेव गाइड को प्रॉपरली मतलब मैच करना पड़ता है। सपोज मान लो जो हम बोल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो वेव गाइड है, ये जो जंक्शन देख रहे हो, ये जो जंक्शन सब कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो जंक्शन है ये भी कनेक्टेड है, यहाँ पे सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो ये यहाँ पे कनेक्टेड दिख रहा है, स्क्रू है तो कनेक्टेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब अगर तुम प्रॉपरली इसको पूरा एकदम स्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, मान लो तुम्हारा जो टेबल है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसके ऊपर मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। ये जो लाइन है एकदम मतलब हॉरिजॉन्टली इसका मतलब डिवीजन कनेक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा। सपोज इसका जो वेब मतलब रेक्टेंगुलर होल है, तो इसके साथ इसका ये जो पर्टिकुलर इस मतलब ये जो एटेन्यूएटर का ये होल है और ये फ्रीक्वेंसी मीटर का होल है, मान लो ये दोनों मिसमैच पोजीशन में बैठा हुआ है, इस तरह से कनेक्ट हुआ है। ये तो बहुत इस तरह इतना प्रैक्टिकली इतना नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा तो क्या होगा, कॉर्नर से मतलब कनेक्ट नहीं होगा तो फिर मतलब लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो ना? मान लो एक कनेक्टर है, तो एक कनेक्टर मान लो तुम्हारा हेडफोन जैक है जो मोबाइल से तुम गाना सुनते हो, समटाइम्स मान लो वो जो तुम 3.5 mm जैक जो कनेक्ट कर देते हो फोन के अंदर, ठीक है। तो उस वो अगर मान लो बड़ा छोटा अगर हो जाएगा तो क्या उसमें सपोर्ट करेगा, मतलब घुसेगा ही नहीं। अगर बड़ा होगा या छोटा हो जाएगा तो बहुत लूज हो जाएगा, तो पावर ट्रांसमिट नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो कब फिर कनेक्ट होगा, जब तुम्हारा एग्जैक्ट वही पोजीशन में अगर उतना ही थिकनेस का, अगर उतना ही मिलीमीटर का जैक कनेक्ट हो रहा है उसमें, तब जाके तुम्हारा प्रॉपर पावर उसमें से तुम साउंड सुनाई दे रहा है। अदरवाइज बड़ा छोटा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक इसी तरह से भी, तो इस तरह से भी बड़ा छोटा अगर हो जाएगा, बड़ा छोटा तो होगा नहीं, इसमें सेम साइज ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा अगर कनेक्शन मतलब ये स्क्रूइंग करने के वजह से अगर तुम मान लो थोड़ा सा हिला दिए या फिर ठीक से स्क्रू टाइट नहीं हुआ तो फिर उस केस में लॉसेस होगा, और जितना लॉस होगा तो उतना हम लोग का ये जो सिग्नल है आउटपुट टर्मिनल में हम लोग का कम मिलेगा, और वो हम लोग का ये सीआरओ या फिर VSWR मीटर से आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिक फंडा। तो हम जो बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सीआरओ से उस सिग्नल को मेजर करते। तो अब देखो नेक्स्ट क्या सर बोल रहे हैं।
मीटर सिलेक्टर स्विच को पहले भी सिलेक्ट करके रखिएगा। ये मीटर सिलेक्टर स्विच भी पे होगा। अभी वोल्टेज क्या है? 0। बीम वोल्टेज, रिपीलर सब इनिशियली 0 पे ही सेट है। इसके बाद हम लोग हीटर को ऑन करते हैं। हीटर को ऑन किए, 196 वोल्ट दिखा है। अब ये बीम वोल्टेज को हम लोग पहले कोई एक आर्बिट्ररी रीडिंग लेते 220। तो बीम वोल्टेज को हम लोग 220 वोल्ट पे सेट किए हैं। नेक्स्ट करंट को देख लेंगे। हाँ, करंट अभी है 0.02। नेक्स्ट धीरे धीरे रिपीलर को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे रिपीलर को बढ़ाएंगे। साथ साथ ये जो मेरा सीआरओ है इसको देखेंगे। धीरे धीरे रिपीलर को बढ़ाया। उसके लिए सिलेक्टर स्विच को रिपीलर में सेट कीजिएगा। धीरे धीरे रिपीलर को बढ़ा लो आप लोग। सीआरओ धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा एक स्क्वायर वेव आ गया। स्क्वायर वेव आया। स्क्वायर वेव को ठीक करने के लिए थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक, पूरा स्क्वायर वेव आ गया है। स्क्वायर वेव आ गया है। अभी हम लोग जो फ्रीक्वेंसी मीटर है, इस फ्रीक्वेंसी मीटर को हम लोग धीरे धीरे घुमाएंगे। जिस पोजीशन में एक टिप मिलेगा वही पोजीशन, वही है मेरा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ना यहाँ पे कोई टिप नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे इसको घुमाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक टिप मिल गया। फिर से दिखाना लोग सीआरओ पे फॉलो कीजिए। ये देखिए टिप मिल गया। अब इस फ्रीक्वेंसी को नोट करना है। कैसे? को लेना है। कितना है? ये ऊपर नीचे दो वायर है 9.36 एंड 9.38। ये दोनों रीडिंग देखिए, ये है 9.36, उसके बाद 9.38। तो 36 9.36 एंड 9.38 जो है इसको 4 भाग किए हैं। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 0.02। तो 4 भाग करेंगे 0.02 को, 4 भाग करेंगे तो कितना होता है? 0.005। तो एक एक घर का रीडिंग है 0.005। तो 9.36 प्लस 0.005
इक्वल टू हो रहा है 9.365 गीगाहर्ट्ज। तो मेरा ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो है मेरा 9.365 गीगाहर्ट्ज। देखिए मेरा जब रेजोनेंट हुआ था उसी वक्त मेरा सिग्नल ठीक मेरा तो मैं जब रेजोनेंट से हटा दूंगा तब देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में ही ये मुझे ठीक मिला। यही है रीडिंग तो 9.365 गीगाहर्ट्ज। ओके, तो ऐसे करके हम लोग एक अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी मेजर हो गया, अब इसको डिवाइस को बंद करना है। पहले क्या करेंगे, बीम वोल्टेज को बीम को एकदम जीरो, ये देखिए बीम को एकदम मिनिमम पोजीशन पे, रिपीलर को एकदम मिनिमम पोजीशन पे, चेक बीम वोल्टेज रिपीलर दोनों मिनिमम पोजीशन पे। उसके बाद हम लोग हीटर को ऑफ करेंगे। हीटर ऑफ हुआ फिर पावर सप्लाई ऑफ करेंगे। ये प्रोसेस नहीं करके हम लोग डायरेक्टली ऑफ नहीं करेंगे। ओके, ऐसे करके हम लोग एक अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड किए और एक रीडिंग लेते हैं पहले। ओके, सो यहाँ पे जैसा कि सर बोले कि जो डिवाइस बंद करना पड़ता है तो उस समय हम लोग का ये प्रोसेस मेंटेन करना पड़ता है। दैट मीन्स ये जो क्लिस्टोन पावर सप्लाई है इसमें से बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी एक सिग्नल जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका अंदर बहुत सारा आईसीज वगैरह रहता है जो मतलब तुम अगर रैपिडली मतलब एक मान लो बीम मतलब जनरेट हो रहा है, ठीक है, एक सिग्नल जनरेट हो रहा है, उस कंडीशन में तुम डायरेक्टली स्विच ऑफ कर दिए या फिर पावर चला गया तो उस डिवाइस में हैम्पर होता है डायरेक्टली। मतलब एक जस्ट जैसा नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं सीआरओ या फंक्शन जनरेटर स्विच ऑफ कर देते हैं तो बंद हो जाता है, लेकिन इस केस में इसका जो प्रॉपर मैकेनिज्म होता है इसमें सब सारा जो नॉब है बीम वोल्टेज रिपेयर वोल्टेज सब जीरो करके उसके बाद इसको बंद करना पड़ता है। तो देखो इसमें ये एक रीडिंग है, बाकी सारा भी प्रोसेस सेम ही है। मतलब जितना भी तुम रीडिंग लोगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बीम वोल्टेज रिफरर वोल्टेज ये सब प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, मतलब रीडिंग चेंज कर देंगे तो हम लोग का सिग्नल का फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेन जो है इसके अंदर मतलब ऐसा होता क्या है जिसके वजह से ये डीप मिलता है। एक सिग्नल जा रहा है पर्टिकुलर मान लो ये जो था 9 पॉइंट कितना था 9.3 मान लेते हैं, ठीक है 9.36 मान लेते हैं एग्जैक्ट। तो पर्टिकुलर यही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही हम लोगों को क्यों डीप मिल रहा है। 9.4 में नहीं मिलेगा, 9.325 में नहीं मिलेगा, 9.29 पे नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर यही फ्रीक्वेंसी पे क्यों इसमें डीप मिल रहा है। ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसी में तो एक हम लोग को नॉर्मल एक स्क्वायर वेव सिग्नल मिल रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही मिल रहा है। तो इसमें देखो इसका जो आंसर है, तो ये जो बेसिकली ये जो एक वेव फ्रीक्वेंसी मीटर है ना, इसका अगर इनर कंस्ट्रक्शन देखोगे, एक इनर कंस्ट्रक्शन ये बेसिकली एक कैविटी है। हम लोग कल मतलब कैविटी क्लास में देखेंगे रेजोनेटर कैविटी क्या होता है। तो ये बेसिकली एक कैविटी है, ठीक है, जिसके अंदर ये तो वेव गाइड है जिसके अंदर इसमें से वेव ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इसमें जो है ना, और यहाँ पे एक शॉर्टिंग प्लंजर रहता है, स्लॉटिंग प्लंजर सेक्शन, जो मतलब ये इधर से घुमाने के बाद मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम लोग, घुमा रहे हैं ना इसको इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो ये घुमाने से ये जो है ये अप डाउन होता है, ठीक है, ये अप डाउन होता है ये सेक्शन। तो ये सेक्शन अप डाउन होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो स्पेसिंग है, दैट मीन्स ये जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग का स्पेसिंग में अंतर आ जाता है।
एंड ये स्पेसिंग का अंतर आ जाने से इसके अंदर इसका जो पर्टिकुलर एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रहता है या फिर फ्रीक्वेंसी रहता है, रेजोनेटर का जो फ्रीक्वेंसी रहता है अपना फ्रीक्वेंसी, तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जब उसको तुम धीरे धीरे घुमा के इसको इस पोजीशन में लेके आए, ये नॉब घुमा के, तो स्पेसिंग अभी बहुत कम बचा। क्लियर हुआ? तो ये इस तरह से मतलब हम लोग घुमा के इसके अंदर एक प्लंजर है, प्लंजर अप डाउन, जो प्लंजर अप डाउन होने के वजह से ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो इसमें चेंजिंग है। साउंड कर रहा है। तो पर्टिकुलरली जिस पॉइंट पे सपोज मान लो इस पॉइंट पे, ठीक है, पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे जो वेवगाइड का जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, देखो ये सिग्नल का तो एक फ्रीक्वेंसी है ही, सिग्नल का तो फ्रीक्वेंसी है ही, वो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी के साथ इसका फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है। तो जब ये मैच हो जाएगा, ये सिग्नल जब फ्लो हो रहा है इसके सामने ना दो रास्ता हो जाता है, सेम दैट मींस इट इज मैच्ड। ये एक सिग्नल फ्लो हो रहा है, सिग्नल के सामने ये भी एक स्पेस है और ये ऊपर की तरफ इसमें स्पेस है, दैट मींस ये वाला ये जो सेक्शन है, ये जो फ्रीक्वेंसी मीटर है, तो ये क्या करता है, जब दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाता है ये कुछ पावर एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा नहीं करेगा लेकिन कुछ पावर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ पावर एब्जॉर्ब होने का मतलब है तुम्हारा जो पहले तुमको पावर मिल रहा था उसमें से तुम्हारा पावर लॉस हो जाएगा, घट जाएगा, एटेन्यूएशन होगा। क्लियर हुआ? सपोज एक पाइप है, पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, तो उसमें से तुम एक डायरेक्ट एक छेदा कर दी, तो उसमें से तो उस लीक से तो पानी बाहर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो जब तुम उस लीक होल से जब पानी बाहर हो जा रहा है, तो पहले जब फ्लो हो रहा था तो उसमें से तो उसमें से हम लोग को कम रीडिंग मिलेगा, मतलब कम पावर मिलेगा, कम वाटर मिलेगा, इस केस में पावर। क्लियर हुआ? तो जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ये जो स्लॉटिंग प्लंजर है, ये स्लॉटिंग प्लंजर का फ्रीक्वेंसी एंड ये पर्टिकुलर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मैच हो जा रहा है, ठीक है, उसी पॉइंट पे ये जो मीटर है, ये मीटर विल एब्सॉर्ब सम अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम योर मेन सिग्नल, फ्रॉम द वेवगाइड, and that is why you will get some portion of less power in your output, जो कि ये सीआरओ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरह से मेरा ये फ्रीक्वेंसी मीटर काम करता है। तो ये यूट्यूब में रहेगा, जिन लोगों का अगर अभी भी डाउट है जाके चेक कर सकते हो, और एक बार देखने से आई थिंक क्लियर हो जाएगा। तो यूट्यूब में अभी हम इसको अपलोड कर देंगे। सो फ्रीक्वेंसी मीटर इस तरह से हम लोग का काम करता है। ठीक है, और इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। सर किसी का माइक ऑन है सर। हाँ, किसी का माइक ऑन है और वो सो भी रहा है, हमको लग रहा है उसका लंच के बाद नींद भी आ रहा होगा। ओके, जो भी है, चलो तुम लोग घर पे हो, थोड़ा सा खाना नींद ये सब तो अच्छा होना ही चाहिए। खैर थोड़ा सा अगर टाइम निकल के अगर कुछ पढ़ भी लोगे तो अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए। ओके, सो सर हाँ बोलो। सर वो जो स्पेयर पार्ट्स होता है ना सर, जैसे आइसोलेटर है, फिर हाँ, सर्कुलेटर, ये सब सर उसका जो अंदर का सर जो मटेरियल होता है सर, जिसमें रिफ्लेक्शन जो गाइड वेव गाइड जो जाता है उसके थ्रू, हाँ, सर वो मटेरियल सर क्या मतलब किस एलॉय, चीज से होता है सर, एलॉय डाउट से था सर। मेनली बनता है एलॉय। ठीक है, एलॉय मतलब ये एक टाइप ऑफ मिक्स्ड मतलब मटेरियल, मतलब बहुत सारा मटेरियल का कॉम्बिनेशन से ये एलॉय बनता है। एलॉय मतलब कोई एक पर्टिकुलर हम ये नहीं बोलेंगे कि इट इज आयरन या फिर दिस इज एल्युमिनियम। ठीक है, दिस इज अ प्योर मतलब एक मेटालिक स्ट्रक्चर, जो थोड़ा मतलब पर्टिकुलरली हम थोड़ा तुमको ये देख के बोल देंगे ये क्या है, उसका नाम क्या है,
मतलब उसमें उसके अंदर कौन सा कंपाउंड यूज किया गया है, तुम गूगल करने से ही तुमको मिल जाएगा। एक्चुअली नाम हमको याद नहीं है अभी। तो वो एक कंपाउंड है, बेसिकली एलॉय बोला जाता है, ठीक है। तो वो उसमें ऐसा एक चीज है, उसमें जंग भी नहीं लगता है, मतलब वो तुम रख दो, थोड़ा सा डस्ट लग सकता है, लेकिन उसमें कभी भी जंग नहीं लगेगा। दैट मीन्स इट इज नॉट मेड अप विथ आयरन और दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो वो बहुत कॉस्टली भी होता है। एक एक जो ये टेस्ट बेंच तुमको हम दिखाए ना, ये टेस्ट बेंच का एक अच्छा क्वालिटी का एक टेस्ट बेंच का अप्रोक्सीमेट दाम है मान लो 1.5 लाख से 2 लाख रुपया। सो समझ ही रहा हो कितना कॉस्टली है। ये जो एक एक पर्टिकुलर एक वेब गाइड, सपोज एक आइसोलेटर, वो एक पर्टिकुलर मान लो एक वेब गाइड का दाम हो जाएगा तुम्हारा 7-8 हजार रुपया। सो डेफिनेटली इट हैज सम कॉस्टली मटेरियल, जिसके थ्रू मतलब ये वेब, क्योंकि इसका सरफेस अगर अगर आयरन का बनेगा या फिर कोई भी चीज का बनेगा तो जंग लग जाएगा। तो सरफेस जब रिफ्लेक्ट बैक होता है ना, तो उसमें तुम्हारा नॉइज आ जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए, तुम्हारा स्मूथ एकदम होना चाहिए, सरफेस में कोई भी टेम्परिंग नहीं होना चाहिए। बहुत ही हार्डी मटेरियल होता है। मान लो हाथ से गिर गया तो भी, अगर छोटा मतलब गिरेगा, ऊपर से गिरेगा तब तक जाएगा, लेकिन अगर ये 2 फीट 3 फीट से भी गिरेगा तो ज्यादा कोई डैमेज नहीं पहुंचता है। वो छोटा छोटा जो मेटालिक स्ट्रक्चर, अगर फ्रीक्वेंसी मीटर को हाथ से गिराओगे तो उसके अंदर तो ग्लास और जो भी कुछ अलग अलग चीज कनेक्टेड है तो वो डैमेज हो जाएगा। सो इसीलिए बहुत सावधानी से हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो ये कंपाउंड मतलब एक बार तुम गूगल पे देखिए, माइक्रोवेव टेस्ट बेंच का जो कंपाउंड है वो उसमें क्या क्या रहता है। तो ये जो है ये इसका जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, फ्रीक्वेंसी फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ माइक्रोवेव सिग्नल। तो इसमें क्या क्या हम लोग यूज किए हैं वो लिखा हुआ है, क्लिस्टोन पावर सप्लाई। यहाँ पे तुम लोग ये सब मेंशन नहीं भी कर सकते, ओके। क्लिस्टोन ट्यूब मतलब नंबर दिया हुआ है 2K25 MTI, तो ये सब नहीं लिखने से भी होगा। तुम लोग सिर्फ मतलब लिखोगे क्लिस्टोन पावर सप्लाई, क्लिस्टोन ट्यूब आइसोलेटर, दैट दिस सफिशिएंट। सो apparatus यूज्ड हो गया। एंड ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पेंच का जो ब्लॉक डायग्राम, फर्स्ट क्लिस्टोन पावर सप्लाई, उसके बाद क्लिस्टोन माउंट, आइसोलेटर, वेरिएबल एटेन्यूएटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीटर का ही अभी खेल है। देन स्लॉटेड सेक्शन, स्लॉटेड सेक्शन से हम लोग ट्यूनेबल प्रोब के थ्रू VSWR मीटर या फिर CRO इस स्लॉटेड सेक्शन में कनेक्ट किया हुआ था, ओके। चेक कर लोगे जब अगर यूट्यूब में वीडियो रहेगा तो उसमें मतलब देखोगे कि कहाँ से कनेक्टेड है, स्लॉटेड सेक्शन से। देन उसमें अल्टीमेटली लास्ट में जाके मूवेबल शॉट या फिर मैच टर्मिनेशन हम लोग करते। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। ये डायग्राम हम लोग का सारा एक्सपेरिमेंट के लिए सेम ही रहेगा, ओके। सो एक चीज बोलना चाहेंगे, ये जो क्लिस्टोन सेटअप है सेम, मतलब ये हम लोग गान सेटअप से भी अगर करेंगे ना, सिर्फ ये पर्टिकुलर ये सामने 2 चीज में चेंजिंग आएगा, ये पर्टिकुलर 2 सेक्शन में चेंजिंग, बाकी सारा का सारा सेम रहता है। सो गान सेटअप के थ्रू भी ये हम लोग का सेम ही रहेगा, क्लियर। देन नेक्स्ट जो थ्योरी है, थ्योरी हम लोग तो लिखोगे, इसमें थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके तुम लोग लिखना जो जो चाहिए। एंड प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर इसमें 5 जो प्रोसीड्योर यूजिंग क्लिस्टोन एंड VSWR मीटर, इसमें दोनों प्रोसीड्योर लिखा है। हम लोग जो लिखेंगे इसमें ये वाला, ठीक है, यानी प्रोसीड्योर यूजिंग क्लिस्टोन और एंड क्लिस्टोन और ऑब्लिक गन, दोनों प्रोसेस के लिए सेम है। हम लोग यहाँ पे क्लिस्टोन यूज किए हैं एंड CRO। ये जो फिर W वाला जो प्रोसीड्योर है ये तुम लोग लिखो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तुम लोगों को CRO से मैकेनिज्म, CRO से तुम लोग को दिखाए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टेबल भी है, जहाँ पे तुम लोग अगर और भी स्लॉटेड सेक्शन से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, तो उतना हम लोग को नहीं चाहिए। यहाँ पे मेनली जो तुम लोग का लिखना है ये प्रोसीड्योर तक लिखना है। फिर तुम लोग लिखोगे कि हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो तुम लोग लिख देना कि जैसा जैसा मतलब ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी मिला, उस हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी है 9 पॉइंट जितना तुम लोग को जनरेट हुआ, तो वो फ्रीक्वेंसी तुम लोग को मिला। तो इस तरह से एक लेबोरेटरी में लिखोगे, 5 to 6 पेज, इससे ज्यादा और नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक सेव कर लेते चैट।
डोंट नो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा. Okay, so that's